प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th के बच्चों के लिए साइंस का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के आ चुके हैं। और बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को हर साल पेपर में पूछे जाने वाले संपूर्ण किताब के महत्वपूर्ण वायरल बहुविकल्पी प्रश्न लेकर के आ चुका हूँ। और बच्चों, ये वीडियो देखने के बाद आप सभी का पेपर में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ये मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ। इसलिए आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है, इस पूरे वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक जरूर देख लेना। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, अगर चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना। आइए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो कंटिन्यू करेंगे। और सबसे यहाँ पे पहला प्रश्न पूछा जा रहा है बच्चा कि जस्ता धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करके कौन सी गैस निष्कासित करती है। ठीक है, जस्ता को हम जिंक भी बोलते हैं। ठीक है, तो जिंक जो धातु है मेटल है। ठीक है, और ये जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब रिएक्शन करेगा तो उस रिएक्शन के दौरान कौन सी गैस निकलेगी वही आपको बताना है। ओजोन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या नाइट्रोजन। तो जिंक HCl के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस निष्कासित करती है, यानी कि तीसरा ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये जो क्वेश्चन है बोर्ड के पेपर में रिपीट होते हैं और हर साल पेपर में आने वाले क्वेश्चन मैं लेकर के आ चुका हूँ। आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हो कितने संघर्ष के साथ, कितनी कड़ी मेहनत के साथ मैं आप सभी के लिए पूरे किताब के MCQ लेकर के आ चुका हूँ। इसलिए आप सभी का दायित्व बनता है कि वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखेंगे और शेयर भी करेंगे। ठीक है, आओ अगला क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है बच्चा कि भोजन की आवश्यकता क्यों होती है। ठीक है, हम भोजन किस लिए अपने शरीर में ग्रहण करते हैं ये आपको बताना है। ऊर्जा के लिए, रोगों के रक्षा के लिए, शरीर की वृद्धि के लिए, या इन सभी कामों के लिए। तो भोजन की आवश्यकता इन तमाम प्रकार के कार्यों के लिए किया जाता है, क्योंकि हमें भोजन से एनर्जी मिलती है और रोगों से हमें रक्षा भी प्रदान किया जाता है। ठीक है, और शरीर की वृद्धि के लिए हम क्या करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखना। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश तेजी से गमन करेगा। माने ऐसा कौन सा मीडियम होगा जिसमें प्रकाश सबसे तेजी के साथ गमन करेगा, जाएगा। किरोसिन, जल, बेंजीन या क्वार्टज। तो सबसे अधिक तेजी में गमन करने वाला जो पदार्थ का नाम है, माध्यम का नाम है, वो है जल, क्योंकि जल में प्रकाश का जो वेग होता है सबसे ज्यादा होगा इन तमाम प्रकार के ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि परमाणु क्रमांक 6 वाले तत्व का आवर्त सारणी में स्थान है। ठीक है, मन ऐसा कोई भी तत्व एलिमेंट जिसका परमाणु क्रमांक 6 है, उसका आवर्त सारणी में क्या प्लेस होगा ये आपको बताना है। ठीक है, चौथा समूह, ठीक है, चौथा आवर्त, या छठा समूह, या छठा आवर्त। ठीक है, तो परमाणु क्रमांक 6 वाले तत्वों को आवर्त सारणी में चौथा समूह के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, चौथा समूह में, ग्रुप में रखा गया है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। ठीक है, मनुष्य का जो हार्ट है 1 मिनट में कितनी बार पंपिंग करता है ये आपको बताना है। ठीक है, 72 से लेकर के 75 बार, 60 से 70 बार, 72 से 80 बार, या 75 से लेकर के 78 बार। तो मनुष्य का जो हार्ट होता है ना दोस्तों, वो 72 से लेकर के 75 के बीच में, इसी का यही इसका रेंज है। ठीक है, धड़कने का। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा पहला इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि एक मेगावाट तुल्य होता है। ठीक है, माने 1 मेगावाट में कितना वाट होता है ये आपको बताना है। 10⁻³ वाट, 10⁻6 वाट, 10�9 वाट, या 10⁻12 वाट। तो 1 मेगावाट में, ठीक है, 10�6 वाट हो जाएगा। और जब पूछेगा कि 1 किलो वाट में कितना वाट, तो 10�3 मारिएगा। ठीक है, क्योंकि किलो में क्या होता है 1000 होता है, और मेगा में क्या होता है 10�6 होता है। ठीक है, इसलिए सेकंड ऑप्शन सत्य होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया बच्चा कि ऑक्सीटोसिन, ठीक है, यहाँ पे देखो, ऑक्सीटोसिन का स्त्रावण कहाँ से होता है। थायराइड से, थाइमस से, पिट्यूटरी से, या एड्रिनल से। ये सभी ग्रंथि का नाम है। ठीक है, आपको बताना है कि ऑक्सीटोसिन का स्त्रावण कहाँ से होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड से इसका स्त्रावण किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों जितना क्वेश्चन बता रहा हूँ सारे क्वेश्चन को अभी कभी तुरंत तैयार कर लो। ठीक है, क्योंकि बाद में पछताना ना पड़े। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि कार्बन मोनोऑक्साइड की क्लोरीन के साथ अवक्रिया द्वारा
कार्बोनिल क्लोराइड का बनना एग्जाम्पल है, किसका है बताओ। माने जब कार्बन मोनोऑक्साइड क्लोरीन के साथ जब रिएक्शन करेगा तो यहाँ पे एक प्रोडक्ट बनेगा कार्बोनिल क्लोराइड, ठीक है। तो जब ये प्रोडक्ट बना तो इसमें कौन सी रिएक्शन हुई ये आपको बताना है। वियोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया, ठीक है। तो ये जो एग्जाम्पल है दोस्तों, ये यहाँ पे संयोजन अभिक्रिया का है, ठीक है। यहाँ पे कंपेयर हो रहा है, ठीक है, संयोजन हो रहा है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन पूछा गया है, बायो का क्वेश्चन है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण कहने का सेंस यहाँ पे ये है बच्चा कि ऐसे पदार्थ या ऐसे जीव जंतु या ऐसे पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है ना। तो स्वपोषी पोषण के लिए क्या जरूरी होता है ये आपको बताना है। CO2 और जल, H2O, क्लोरोफिल या सूर्य का प्रकाश या उपरोक्त में से सभी। तो स्वपोषी पोषण के लिए ये सभी जरूरी होगा, ठीक है। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड और जल ये भी जरूरी होगा, क्लोरोफिल भी आवश्यकता होगा और सूर्य की रोशनी भी उसे जरूरत पड़ेगी, ठीक है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन पूछा गया बच्चा कि किस लेंस की एक सतह समतल तथा दूसरी सतह अवतल होते हैं। मतलब ऐसा कौन सा लेंस होगा जिसका एक सतह समतल होगा और दूसरा सतह कैसा होगा, अवतल टाइप का होगा, इस टाइप का होगा, ठीक है। उभया अवतल, समतल अवतल, ठीक है, समतलो उत्तल या अवतल उत्तल, ठीक है। तो एक सतह समतल होगा और दूसरी सतह अवतल होगा, वो हो जाएगा समतल अवतल, ठीक है। इसी को बोलेंगे समतल अवतल, इसी को बोला जाता है समतलावतल, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि साबुन बनाने में प्रयोग में लाए जाने वाले पदार्थ का नाम बताइए। माने साबुन किस पदार्थ से बनाया जाता है। सोडियम नाइट्रेट से, सोडियम हाइड्रोक्साइड से, सोडियम एसीटेट से या सोडियम क्लोराइड से, ठीक है। तो साबुन बनाने के लिए हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल करते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा हम क्या करते हैं, साबुन का निर्माण करते हैं, साबुन बनाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि ग्लाइकोलाइसिस के अंत में कितने एटीपी अणुओं का सीधा लाभ होता है, ठीक है। माने ये बताना है कि ग्लाइकोलाइसिस के अंत में कितने एटीपी एनर्जी आपको लाभ होगा, ये आपको बताना है। ये एटीपी क्या होता है, ऊर्जा का मात्रक होता है, ठीक है, ऊर्जा इसी में मापते हैं। तो इसका क्या होगा, कितने अणु का आवश्यकता पड़ेगा भाई, लाभ होगा 2, 0, 4 या 8। तो यहाँ पे 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 2, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन कि किसी चालक तार में विद्युत धारा का प्रवाह होता है मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा यानी फ्री इलेक्ट्रॉन के द्वारा, प्रोटॉनों के द्वारा, आयनों के द्वारा या न्यूट्रॉनों के द्वारा। तो किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को या इलेक्ट्रिकल करंट को फ्लो करने के लिए, प्रवाह करने के लिए उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। उसी को बोला जाता है मुक्त इलेक्ट्रॉन, क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, एक जगह से दूसरे स्थान पर जाते हैं और उसी की वजह से क्या होती है, फ्लो होता है करंट, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पत्तियों में बने हुए खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है, ठीक है। पत्तियों में बने हुए खाद्य पदार्थों का, ठीक है, स्थानांतरण, जो भी पत्तियों में भोजन बनते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक किस माध्यम के द्वारा जाएंगे, जाइलम के द्वारा, फ्लोएम के द्वारा, कैबियम के द्वारा या इन सभी के द्वारा। तो पत्तियों में बने हुए भोजन जो भी खाद्य पदार्थ होते हैं उसका स्थानांतरण फ्लोएम के द्वारा होता है, सेकंड ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है बच्चा कि अमोनिया NH3, ठीक है, अमोनिया को NH3 भी बोला जाता है, ठीक है। अमोनिया यानी कि NH3 और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो कि HCl होता है, इस दोनों के संपर्क में आने पर क्रिया करके क्या बनाया जाता है, ठीक है। जब अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब आपस में रिएक्शन करेंगे तो प्रोडक्ट के तौर पे क्या बनेगा ये आपको बताना है। अमोनियम क्लोराइड या अमोनियम सल्फाइड या अमोनिया ऑक्साइड या गंधक यानी सल्फर, ठीक है। तो अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के रिएक्शन से अमोनियम क्लोराइड बनेगा, क्या बनेगा, अमोनियम क्लोराइड बनेगा। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन गैस निकलती है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन गैस निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड से, जल से, वायु से या पर्ण रहित विघटन से। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान ऑक्सीजन गैस
कार्बन डाइऑक्साइड से निकलती है, ठीक है, इसी से रिलीज होती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि लेंस के अर्धवृत्ताकार सिरों का व्यास कहलाता है। तो लेंस के अर्धवृत्ताकार सिरों का व्यास का क्या कहलाता है? लेंस का फोकस, लेंस का द्वारक, लेंस का प्रकाशीय केंद्र या इनमें से कोई नहीं। तो लेंस का जो अर्धवृत्ताकार जो सिरा होता है ना दोस्तों, उसी को हम उसका द्वारक बोलते हैं, गेट बोला जाता है। ठीक, कोई भी लेंस होगा, ठीक है, तो मान लो ये इसका द्वारक हो गया, ठीक है, इस प्रकार का लेंस है, ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया? इसका गेट हो गया, द्वारक हो गया, ठीक है। चलिए सेकंड ऑप्शन सत्य होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि एस्टेरो या एस्टरो की क्षारीय अपघटन की अभिक्रिया होती है। एस्टरीकरण, साबुनीकरण, बहुलकीकरण या उदासीनीकरण। तो एस्टरो के क्षारीय अपघटन की अभिक्रिया को हम साबुनीकरण बोलेंगे। सेकंड ऑप्शन सत्य हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, रंध्र का संबंध होता है किसके माध्यम से होता है? परासरण से, विसरण से, वाष्प उत्सर्जन से या इनमें से कोई नहीं। तो ये होगा, रंध्र का संबंध होगा वाष्प उत्सर्जन से। तीसरा ऑप्शन सत्य होगा। अगला क्वेश्चन कि विद्युत धारा का एसआई यूनिट क्या होता है? इलेक्ट्रिकल करंट का यूनिट क्या होगा? कूलाम, एम्पियर, जूल या ओम। तो इलेक्ट्रिकल करंट का जो यूनिट होता है, एसआई यूनिट होता है, वो एम्पियर होता है। सेकंड ऑप्शन सत्य हो जाएगा, ठीक है। और कूलाम किसका मात्रक होता है? आवेश का। जूल ऊर्जा का। और ओम रेजिस्टेंस का मात्रक होता है, प्रतिरोध का मात्रक होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अंतिम नंबर क्वेश्चन है कि फ्लोएम के द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है सुक्रोज के रूप में, प्रोटीन के रूप में, हार्मोन्स के रूप में या वसा के रूप में। तो फ्लोएम के द्वारा भोजन का जो स्थानांतरण होता है वो सुक्रोज के फॉर्म में होता है, ठीक है, सुक्रोज के फॉर्म में होगा। ऑप्शन नंबर हमारा पहला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।